हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। रिसेंटली जो जगह हम घूमने गए थे वो थी जैसलमेर, द गोल्डन सिटी। और उसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आप जयपुर जा रहे हो या फिर आप जोधपुर जा रहे हो, उदयपुर जा रहे हो, तो अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो रोड ट्रिप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़ है, उसके अलावा आप ले सकते हो ट्रेन। ट्रेन से जाना भी बहुत कन्वीनिएंट है और वहाँ जाके आप कोई भी पैकेज ले सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको बार-बार जो पब्लिक कन्वेंस है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है एयरवेज़। तो आप जैसे जयपुर जा सकते हो, उदयपुर, जोधपुर, सब जगह पे आप प्लेन से जा सकते हो। और मेनली तो मुझे रोड ट्रिप पर्सनली पसंद है। और रोड ट्रिप के फ़ायदे भी हैं कि बच्चों को अगर वॉशरूम जाना है, कुछ खाना-पीना है, आपको बीच में लोकेशंस बहुत सारी लोकेशंस पड़ती हैं, तो उनको आप घूम सकते हो। और आप एक्चुअली जो रूट है राजस्थान के बारे में, वो सारी चीज़ें आप बहुत आराम से जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इतने सारी जगह घूमी, बीच-बीच में हम रुके, बीच में राजस्थानी कल्चर को जानने का बहुत करीब से मौका मिला। जब हम यहाँ से गए तो दिल्ली से धीरे-धीरे एक-एक जो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके ही जो भी व्लॉग अपलोड करूँगी, तो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगी कि क्योंकि यहाँ से दिल्ली से गए थे हम फरीदाबाद वाले रूट से। पहले दिन जोधपुर स्टे किया, जोधपुर स्टे करने के बाद क्योंकि डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, एप्रॉक्स 800 किलोमीटर्स पड़ता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो आपको स्टे करना ही पड़ेगा। तो यू कैन प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली कि फर्स्ट डे हम जोधपुर रुके, जोधपुर घूम सकते हो। उसके लिए भी आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। तो आप सीधे अगर जैसलमेर जाना चाहते हो, आप 1 दिन जोधपुर स्टे करके मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हो। दूसरी चीज़ है, उसके बाद आप सीधे जैसलमेर पहुँचोगे। जैसलमेर में आप सिटी जो पैलेस वाला जो है सिटी पैलेस है, उसके आस-पास वाली लोकेशन में या तो आप होटल ले सकते हो या फिर आउटर साइड में ले सकते हो। फोर्ट में आपको होटल लेने का एक फ़ायदा होगा कि जो वहाँ की स्पेशलिटी है फोर्ट की, वो चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। नंबर 1 क्योंकि वो जो पूरा एरिया है, वो ही क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट जिसमें कि लोग रहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है। वहाँ की जो भी कार्विंग है, जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत फ़ेमस हैं। और उसके अलावा मार्बल के स्टैचूज़ और आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण की प्रतिमा और बहुत सारे जो भी हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। तो आप एक तो वो जो है घूम सकते हो। उसके बाद जैसलमेर में ही सेकंड डे आप गडीसार लेक घूम सकते हो, बड़ा बाग और जैसलमेर का जो फोर्ट है वो घूम सकते हो। उसके बाद आप जो सेकंड डे आप थर्ड डे कैंपिंग कर सकते हो क्योंकि आपको मैं सजेस्ट करूँगी 4 डे लेके चलिए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो। क्योंकि जल्दबाज़ी में जो है आपको घूमने से एक चीज़ का वो लगेगा कि आप जल्दी-जल्दी करोगे, तो बेटर है कि अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो चीज़ों को, तो आपको अ, वो थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा ठहर के घूमना में जो मज़ा आता है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें नापने में नहीं आता। क्योंकि थर्ड डे आप जाओगे, कैंपिंग करोगे। कैंपिंग के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आप पहले से ही कंफर्म कर लीजिएगा कि आपकी जिस कैंप में रुक रहे हो, वहाँ पे कॉल करके या 1-2 लोगों को पर्सनली आप बात करके आप तभी जाना बिकॉज़ जो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ हुई, एज़ सच ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी थी लेकिन हाँ आपको बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फ़ील करवा सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के साथ जाने में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आप जब कैंपिंग कर लोगे, वहाँ से ही आप सीधे लोंगेवाला जा सकते हो और तनौट माता टेम्पल जा सकते हो। तो ये अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, तब तो आपको फ़ायदा है क्योंकि वो पड़ता है 120 किलोमीटर और उसके बाद भी हाफ एन आवर का डिस्टेंस है तनौत माता टेम्पल का। तो वहाँ से जो है आप बॉर्डर जाते हैं, उसके लिए फिर वहाँ से आप बॉर्डर का पास लेंगे, एक पास बनता है, तो कोशिश करिएगा कि 2 बजे तक तनौट माता मंदिर आप पहुँच जाओ। उसके बाद वहाँ 1 डेढ़ घंटा आपको घूमने में लगेगा। उसके बाद जब आप जाओगे
बॉर्डर के लिए, तो आपको 1 घंटा वहाँ पे लगेगा क्योंकि बहुत इवनिंग में वहाँ पे रास्ता बहुत सुनसान है। तो इसीलिए जो वहाँ पे जितने भी सोल्जर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप टाइम निकाल के ही जाओ, टाइम अच्छे से आपके पास होना चाहिए कि आप जल्दी निकल आओ वहाँ से कि साढ़े 4-5 बजे तक आप लौटने लग जाओ क्योंकि उस टाइम तक लोग आप दर्शन वगैरह करके और बॉर्डर वगैरह देख के वहाँ से वापस होने लग जाते हैं क्योंकि रास्ते में कोई भी मतलब ना तो कोई गाँव है, ना कोई बस्ती है, बस छोटे-छोटे जो कबीले टाइप के जो कबीलों में लोग रहते हैं, वो रहते हैं। तो वहाँ पे कोई आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी एज़ सच, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो जो भी आइटनरीज़ थी, मैं व्लॉग के बीच-बीच में आप लोगों को बताती रहूँगी। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लेट्स स्टार्ट।